सो हेलो दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम। ये भी रिलेटिव वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट होता है, उसका भी यूज करके हम लोग रिवर्स स्विमर प्रॉब्लम करते हैं। और इस टॉपिक पे भी सवाल आ जाते हैं बच्चों, है ना। सवाल आ जाते हैं कभी कभी, तो आपको आना चाहिए और आसान है ना, इसीलिए कर लेना चाहिए। आसान सवाल को तो छोड़ना नहीं है, इसलिए इसको करना जरूरी होगा। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ कैसे हम इसको करेंगे और क्या होता है इसमें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, आपको यहाँ नाम से ही पता चल रहा होगा, आपको यहाँ नाम से ही पता चल रहा होगा रिवर स्विमर प्रॉब्लम। मतलब रिवर होगा, स्विमर होगा तैरने वाला ऐसे ऐसे, और उस पर प्रॉब्लम होंगे। सिंपल है ना, ऐसे समझना है। तो किस तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करते हैं, मान लेते हैं बच्चों कि ये बड़ा सा एक नदी है। ये नदी का इस छोर है, ये नदी का ये छोर अलग है, ये दो छोर अलग है बच्चों नदी का, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये बहुत बड़ा नदी है बच्चों और ये बह रहा है। ठीक है, इस साइड में नदी ऐसे करके बह रही है, आपको समझ में आना चाहिए। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ रिवर है वी आर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्विमर है। स्विमर मतलब तैराक, मतलब तैरने वाले। जैसे आप तैरते होंगे तो आप स्विमर हो गए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हमें इस पानी में कैसे ट्रेवल करना है। ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है ना। हमें कैसे रिवर में तैरना है। हम तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर हम तो किसी डायरेक्शन में कूद सकते हैं। यहाँ से हम इधर भी कूद सकते हैं, इधर भी कूद सकते हैं, इधर भी कूद सकते हैं। बाकी पानी तो इधर ही बह रहा होगा। ठीक है, पानी तो इधर ही बह रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम अगर बोले कि हमें बी पॉइंट पे जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो हम ऐसे कूदेंगे, ऐसे कूदेंगे और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे चले जाएंगे। बताइए बताइए, क्या मैं यहाँ पे ऐसे कूदूंगा तो मैं वहाँ पे सीधे पहुँच जाऊंगा बी पॉइंट पे? तो ऐसा नहीं होगा बच्चों, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होगा? हम यहाँ पे कूदेंगे तो ये भी वेलोसिटी ऑफ रिवर भी तो है। आप यहाँ पे ऐसे करके कूदिएगा, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर बहा के ले जाएगा। इधर इधर यहाँ पे रहिएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर कुछ ऐसा 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 बहा के यहाँ पे ले जाएगा, क्योंकि ये भी तो बह रहा है। आप भले ही इधर तैर रहे हो, इधर तैर रहे हो, सोचोगे कि यहाँ जा रहा है और चले जाओगे बच्चों, यहाँ पे चले जाओगे, है ना। यहाँ पे चले जाएंगे इधर करके, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये तो हमको तो बी पे जाना था ना, तो हम इधर चले गए ऐसे करते करते बच्चों। तो इसीलिए वेलोसिटी ऑफ रिवर है ना, इसीलिए हम इधर चले जा रहे हैं। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब हमें इधर थोड़ा सा कूदना होगा। ऐसे कूदेंगे तो ऐसे कूदेंगे तो ऐसे 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 करके हम यहीं पे पहुंच जाएंगे, है ना बच्चों। ऐसे समझना पड़ेगा आपको, ऐसे समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। और एक बात और बता दूं कि जिस डायरेक्शन में रिवर बहता है ना, उसी डायरेक्शन में अगर कोई आदमी हो, इसी डायरेक्शन में ऐसे तैर रहा है, तो इसको बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? जिस डायरेक्शन में रिवर बह रहा है उसी डायरेक्शन में हम भी तैर रहे हैं, तो वो हो जाता है बच्चों डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसको बोल देते हैं डाउन स्ट्रीम। और अगर हम इस डायरेक्शन में तैर रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में तैर रहे हैं, तो इसको बोल देते हैं अप स्ट्रीम। अगर देखिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है लेकिन हम इसके उल्टा तैर रहे हैं, उल्टा तैर रहे हैं, तो इसको अप स्ट्रीम। और हम इसी के साथ तैर रहे हैं तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब उल्टा, उल्टा तैर रहे हैं। रिवर इधर बह रहा है, हम इधर तैर रहे हैं, तो वो हो गया अप स्ट्रीम, मतलब उल्टा डायरेक्शन में। तो ठीक है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मतलब सेम डायरेक्शन में। आ रहा होगा समझ में, आई थिंक। ठीक है, तो यही सिंपल सिंपल से चीज़ें हैं और इसी पे सवाल आते हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी का इसमें थोड़ा सा यूज हो जाता है, तो बहुत आसान होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो आप समझ गए, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पीछे आपको दिखाया, जो ये बड़ा सा नदी था बच्चों, ये जो बड़ा सा ऐसे करके नदी था, ठीक है। और इसमें क्या था बच्चों, इसमें पानी था, जैसे पानी बह रहा था। ठीक है, अभी इस टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बच्चों बी है। दो पॉइंट दे दिया है, तो क्रॉस द रिवर विथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब हमको रिवर क्रॉस करना है सबसे कम टाइम, सबसे कम डिस्टेंस में। तो सोचिए ना बच्चों, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच का सबसे कम डिस्टेंस क्या है? यही तो है कि ये वाली है, कि ये वाली है, ये वाली है ना बच्चों, सीधे। अगर हम यहाँ से सीधे चले जाएं तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, सीधे चले जाएं। आप समझ रहे हैं ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? सबसे डायरेक्ट मिलाने वाली दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। इसी को डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं।
है ना, डायरेक्टली हम यहाँ करके ऐसे मिला। समझ में आ गया? तो हमें डायरेक्टली ऐसे जाना है, तो अभी मैंने बताया अगर हमको डायरेक्टली इस पॉइंट पे जाना है तो हम कैसे कूदेंगे, हम ऐसे कूदेंगे, है ना, हम इस डायरेक्शन में ऐसे करके कूदेंगे। हमें कूदना किधर है, हमें इधर ऐसे करके कूदना है बच्चों, ठीक है, आ रहा होगा समझ में? मुझे इस डायरेक्शन में कूदना होगा तभी जाकर हम कुछ कर पाएंगे, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर इस डायरेक्शन में होना चाहिए। आ रहा है समझ में? ये एंगल मान लेते हैं, जो ये लाइन का है ना, रिवर का बैंक है, बैंक मतलब किनारा है, किनारा से एंगल ये थीटा बना रहा है मान लेते हैं, है ना, ये थीटा मान लिया। किसी एंगल पे कूदा होगा ना, तो एंगल भी तो बताना होगा लास्ट में, ठीक है। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम पता कर लेंगे अगर हम ऐसे कूदेंगे तो, फिर ऐसे करके ये ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुँच जाएगा तैरते तैरते। और हमें पता है बच्चों कि जो वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे रिवर है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगा तो आप आगे देख लीजिए। इसका कंपोनेंट तोड़ लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसका कंपोनेंट तोड़ना बहुत ज़रूरी है। एक इधर कंपोनेंट आएगा, एक इधर आएगा, ठीक है। तो इधर वाली क्या हो जाएगी, वी एस कॉस ऑफ थीटा, ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर इंटू साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो हमारे पास दो कंपोनेंट आ गया, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, है ना। तो हमें जिस डायरेक्शन का देखना है, हमें इस डायरेक्शन का, इस ये डिस्टेंस भी मेरे को दे दिया होगा। ये डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास डी है ना, डिस्टेंस डी है, मतलब कितना चौड़ाई है, नदी का चौड़ाई, नदी का चौड़ाई हमें दे दिया है कि डी डिस्टेंस का है, ठीक है। तो रिवर को क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, तो हमें ऐसे कूदना होगा। तो हम टाइम अगर निकाल लें, टाइम कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में, इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना होगा बच्चों, दूरी तो यही डी है, डी डिस्टेंस दूर है, अपन चाल, चाल मतलब उसका स्पीड, उसका वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है। तो उसका कितना हो जाएगा बच्चों वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में, हमें इस डायरेक्शन का विड्थ लिया है ना, तो हमें इस डायरेक्शन का देखना होगा। तो इस डायरेक्शन में ये है, मतलब वी एस साइन ऑफ थीटा। हम जिस डायरेक्शन में लेते हैं, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस लिया है ना ये, तो इस डायरेक्शन का ही वेलोसिटी लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा। यहाँ से बच्चों टाइम क्या आ गया, डी अपॉन वी एस साइन ऑफ थीटा, ये आपको यहाँ से मिल गया। याद नहीं करना है, बस समझना है, ठीक है। और एक और चीज़ देख लेते हैं, और अगर देखिए यहाँ पे तो बैलेंस कर सकता हूँ, इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी ये कंपोनेंट ये आ रहा है, और इस डायरेक्शन में कौन सा वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है। तो यहाँ पे हम इक्वेट कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर कॉस थीटा का वैल्यू वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर आएगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर का बराबर आएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो ऐसे करके बता सकते हैं। बैलेंस हमने क्यों किया, क्योंकि इस डायरेक्शन में लगाया गया वेलोसिटी एक इधर है और इस डायरेक्शन में इधर, तो दोनों कंपोनेंट आपस में तो काटेंगे ही ना, तो काटेंगे तो उनको इक्वल ही तो करेंगे, तभी तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तभी तो इस पॉइंट पे पहुंच पाएगा। इसको काटना होगा, इन दोनों को इधर इधर काट देंगे, दोनों को बराबर करके। आगे समझ में, ऐसे करते हैं। और अगर कहीं पे आपको कुछ बोला जाए, मान लेते कहीं पे बोला जाए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ऐसे करके आपको समझना पड़ेगा बच्चों, ऐसे करके आपको समझना पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी हो गया ना, पीछे ही बताया था, कल ही बताया था। तो ये स्विमर का पहला लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ऐसे करके लिखना जाता है। आगे सवाल में यूज होता है ये सब। कहीं पे बोल दिया कि, और इसी को ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे ग्राउंड ऐड कर दिया, तो इससे घबराना नहीं है ना। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ग्राउंड ऐड कर दिया तो घबराना नहीं है, वही चीज़ है, यही चीज़ है ये, ठीक है। ग्राउंड मैंने बस ऐसे ही ऐड कर दिया सुविधा के लिए, मतलब हम ग्राउंड को रेस्ट मानते हैं, ग्राउंड को हम लोग रेस्ट मानते हैं बच्चों। जो हम जिस पे चल रहे हैं उसको हम रेस्ट मानते हैं, हम पूरी पृथ्वी को रेस्ट में मानते हैं, बट पूरा पृथ्वी रेस्ट में है नहीं, हम एज्यूम कर रहे हैं, तभी हम सवाल कर पाते हैं। उसी तरीक़ा से सवाल पूछा जाता है। अगर हम इसको मान लें कि ये भी मूव कर रहा है, तो हम इसको रेस्ट में नहीं मानेंगे ना, फिर तो सारा चीज़ें रिलेटिव हो जाएगी, फिर इसका वेलोसिटी भी उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा। वैसा हम नहीं करते हैं, तो अर्थ को रेस्ट पे मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हम बता दिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कैसे आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा अपोजिट साइड। लेकिन अगर हमें ये मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हमें ये नदी को क्रॉस करना है, ये नदी को क्रॉस करना है बच्चों शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, ठीक है,
शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कैसे कवर होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, ए पॉइंट है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, हमको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम चाहिए। आप ही सोचो बच्चों, हम किस डायरेक्शन में कूदें, हम ऐसे कूदें, ऐसे कूदें या ऐसे कूदें, फिर से वही ऑप्शन। तो आपको बताना है कि किस डायरेक्शन में हमें कूदना है, ठीक है। इधर कूदेंगे तो हम धीरे धीरे चल के यहाँ पे आ जाएंगे, तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इधर कूदेंगे तो हम धीरे धीरे और करके इधर पहुँचेंगे, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर ही इस डायरेक्शन में है। और अगर हम ऐसे कूदेंगे तो धीरे धीरे करके हम कुछ यहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन हम जैसे चल रहे हैं उसमें तो टाइम कम ही लगेगा ना। हम इधर कूद के और टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना, हम इधर भी चल रहे हैं और धीरे धीरे हमारा वेलोसिटी भी काट रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे कर तो और ज़्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि हम और ऐसे दूर से और ज़्यादा दूरी से जा रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन हम अगर सीधा अगर ट्रेवल करें, हम भले ही यहाँ नहीं जाए, हम ऐसे ऐसे चले जाएँ, लेकिन हमें ये भले ही बहा रहा है लेकिन हम पहुँच तो जा रहे हैं उस पॉइंट पे, कहीं पे तो पहुँच जा रहे हैं, लेकिन टाइम कम लगेगा क्योंकि हम डायरेक्टली जा रहे हैं। इधर जाएंगे तो और टाइम वेस्ट हो रहा है, इधर जाएंगे तो और इधर जाके पहुँचाएगा तो टाइम इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, ऐसे चलना पड़ेगा। आया समझ में, आया समझ में बच्चों कैसे हमें चलना पड़ेगा। हमें डायरेक्टली ऐसे ही जाना पड़ेगा, तभी कम टाइम लगेगा। तो ऐसे जाएगा तो फिर ऐसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बट ऐसे करके ऐसे ऐसे इधर पे कहीं पे पहुँचेगा, है ना, इधर पे कहीं पे पहुँच पाएगा। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। तो ये इसको इधर जो पहुँच पाता है ना, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट बच्चों, इसको ड्रिफ्ट बोला जाता है। मान लेते कोई सी पॉइंट पे पहुँचता है ऐसे करके इस डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाता है, स्विमर हो जाता है। और ये तो हमारा ऑलरेडी पता है वेलोसिटी ऑफ रिवर है ना। ऐसे करके समझ सकते हैं आप लोग। तो हम यहाँ पे वैसे ही बता सकते हैं, ये दूरी मान लेते हैं, ये दूरी कितना है इसका, यही विड्थ है, W मान लेते हैं। तो समय कितना लगेगा, टाइम बराबर दूरी जो कि विड्थ है अपॉन चाल, तो कितना इसका चाल होगा, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर लिख सकता हूँ हम लोग ऐसे, है ना, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। यही तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, तो इस डायरेक्शन में तो जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में इसका पाथ इधर हो जाएगा ये जैसे ही कूदेगा इसका पाथ इधर हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को लेंगे, आ रहा है समझ में, हम इस चीज़ को लेंगे ऐसे करके। हम इधर कूद नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे कूदेंगे तो हमारा वेलोसिटी कुछ ऐसे कर देगा ये, है ना, हमारा वेलोसिटी कुछ ऐसे कर देगा ये। तो अगर ऐसे कर देगा तो हम यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इधर अगर थीटा मान लें तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इंटू कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। ये कंपोनेंट देखिए, हम कूदे तो हमारा ऐसे वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर तो ये कॉस ऑफ थीटा मान लेंगे, तो ये वी एस कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा साथ वाला कंपोनेंट, और इधर वाला वी एस साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। अगर ऐसा कहीं पे केस बनता है तो, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे भी यूज करके बना सकते हैं, अगर डायरेक्टली ऐसे कूदा हो तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस हम यहाँ पे एज्यूम किया कि जैसे ही कूदा तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया, तब ऐसे करके लेंगे। बाकी अगर नहीं बोला है क्वेश्चन में तो ऐसे करके ले लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आपको चीज़ें बताते हैं। एक सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, कर लेते हैं जल्दी से। सवाल आसान सा करना है। बोट इज मूविंग विद वेलोसिटी, ये दे दिया है, रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मुझे दे दिया है, ग्राउंड ऐसे कौन लिखता है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3i कैप। पहले क्वेश्चन जो देता है ना वो लिख लेना चाहिए ताकि जल्दी हो जाए सवाल ऐसे। और अगला बार बोल रहा है वाटर इन वाटर रिवर इज मूविंग विद वेलोसिटी। वाटर में जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर मूविंग विद वेलोसिटी, अच्छा, जो वाटर है ना रिवर में उसका वेलोसिटी ये दिया है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर से वही बात, जो वाटर है उस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बच्चों, -3i कैप -4j कैप, ऐसे समझना है। आ रहा है समझ में, यहाँ पे बोल देता है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब हम ग्राउंड इधर ही लिखेंगे। देखिए यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड हमने यहाँ लिखा, ऐसे समझना है, ठीक है। तो अब हमें पूछ रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बोट का विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना होगा, बता सकते हैं डायरेक्टली बता सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लगा दो, अगर ग्राउंड लगाना है बच्चों तो ग्राउंड लगा देते हैं। तो ये चीज़ पता ही लिख लेते हैं, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस ये कितना, माइनस का 3i कैप माइनस का 4j कैप, ऐसे कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा,
प्लस में हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, ये सब बताया था मैंने, माइनस माइनस प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप। तो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 6i कैप हो जाएगा और प्लस 8j कैप हो जाएगा बच्चों, ऐसे समझ सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड भी आप बता सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड बताना है तो आप बता सकते हैं बच्चों, ये 10 आएगा आई थिंक, है ना। तो ऐसे करना होता है, देख रहे हैं कितना आसान आया है सवाल, ये सब सवाल आते हैं। और अगर ऑप्शन में मैच करना हो तो कौन वाली है, ये वाली तो है, ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ये भी आसान सा सवाल, टू अ पर्सन, अच्छा क्या बोल रहा है, कोई पर्सन है गोइंग ईस्ट यार्ड, ईस्ट यार्ड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मैंने बताया था, नहीं बताया था, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है ना। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, जो भारत का नक्शा बनता है, भारत का नक्शा हमारा प्यारा सा बनता है ना, ऐसे करके। आई थिंक मैं बना भी नहीं पा रहा हूँ, पहले मैं बना देता था बच्चों, अब बहुत दिन छूट जाती है ना। ऐसे करके कुछ बनता है। तो भारत का नक्शा जो होता है ना, ईस्ट साइड वाले ईस्ट में आते हैं, ईस्ट साइड वाले वेस्ट में, और साउथ वाले नीचे केरला साइड वाले आते हैं सारे लोग, और इधर नॉर्थ में मतलब ऊपर कश्मीर वगैरह सारा कुछ आता है। तो आप किस साइड से हो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो एक आदमी जो है कार से, वो 25 किलोमीटर पर आवर से वेलोसिटी से ईस्ट यार्ड जा रहा है, ईस्ट यार्ड मतलब इस साइड, ईस्ट यार्ड मतलब इस साइड जा रहा है, ठीक है, वो भी 25 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। तो एक ट्रेन भी है, वो अपीयर्स होता है, वो इसको दिखता है टुवर्ड नॉर्थ विद वेलोसिटी 25/3 किलोमीटर पर आवर, बटा 3 नहीं, आई थिंक ये रूट है, ये तो गलत दिया है, ये रूट होना चाहिए, 25/3 से बात ही नहीं बनेगी, है ना बच्चों। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। तो ये बोल रहा है ना कि एक ट्रेन इसको लगता है इसको कि जो मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ, ये अपने रिस्पेक्ट में देखता है, तो उसको लगता है कि नॉर्थ की तरफ एक ट्रेन मूव कर रहा है इतना किलोमीटर पर आवर से। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना होगा, एक्चुअल मतलब कि जो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन होगा वो क्या होगा, है ना। और जो ये दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, ये दिया हुआ है 25√3, आ रहा समझ बच्चों, ये दिया हुआ है 25√3, ठीक है। और ये दिया हुआ 25, वेलोसिटी ऑफ कार दिया हुआ है 25। तो आप बता सकते हैं डायरेक्टली छोड़ दीजिए, अगर फार्मूला से नहीं जाना तो वेलोसिटी ऑफ टी सी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ टी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। ये टी है प्लस नहीं था, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है, लेकिन बच्चों ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, हमें तो डायरेक्शन पता होना चाहिए तभी तो हम कर पाएंगे। तो डायरेक्शन पता होना चाहिए, इसीलिए हमें थोड़ा डायग्राम भी देखना होगा। ये देखिए, इधर ले आते हैं अपना डायग्राम, ठीक है। तो कार इधर जा रहा था, तो इसको लगा कि ऊपर की तरफ मतलब नॉर्थ की तरफ 25√3 से एक ट्रेन जा रही है, ऊपर की तरफ, है ना, 25√3 से एक ट्रेन जा रही है। इसको लगा, कब लगा होगा, जब इसका वेलोसिटी 0 हो गया होगा, विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसके रिस्पेक्ट में लगा होगा बच्चों, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में लगा होगा। तो बच्चों आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो है ना, वो ईस्ट यार्ड जा रहा है, मतलब कि आई कैप में जा रहा है, और ये जा रहा है बच्चों नॉर्थ में, मतलब जे कैप में जा रहा है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये बच्चों जे कैप में जा रहा है, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। जैसे ये ईस्ट में है ना, इस साइड, और ये है ऊपर नॉर्थ में, तो आई जे कैप में हो जाएगा वो। तो उसी तरीके से यहाँ पे ले लेंगे, तो इसका उल्टा कर देंगे, इधर कर देंगे, तो इन दोनों का हमें आंसर आ जाएगा, है ना, आप समझ रहे होंगे। तो ठीक है, ये हमें दे दिया है 25√3 जे कैप इक्वल टू वीटी, जो हमें नहीं पता है, वीटी हमें नहीं पता है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन निकालना है, माइनस ये दिया है 25 आई कैप, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ जो ये ट्रेन आएगा वो कितना आ जाएगा, 25√3 जे कैप प्लस 25 आई कैप। तो ये इसको अगर आप रूट में निकाले, इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन का कितना हो जाएगा, 25√3 का होल स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, कितना आएगा जल्दी बताइए बच्चों। तो ये 25 इंटू 2 मतलब 50 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा बच्चों 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। इसका भी अगर लेते तो 90 डिग्री पे था, तो रूट ओवर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ही करते, वैसे भी आंसर वही आता, ठीक है।
तो आप समझ सकते हैं कि ये 50 आ जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत आसान था यार, आप लोग करेंगे तो समझ में आ गया बच्चों, है ना, करना है। एक और सवाल देख लेते हैं, काफी आसान सा सवाल। दो ट्रेन है, सेम स्ट्रेट रेल पे मूव कर रहा है, ठीक है। देख रहे हो कितना एकदम स्ट्रेट मैंने लाइन ड्रॉ किया है है ना बच्चों। तो एक इधर से मूव कर रहा है, एक कोई क्या है बच्चों, ट्रेन है, ठीक है। मान लेते हैं अब ट्रेन तो अभी क्या ही बनाए इतना, है ना। ये कोई ट्रेन है बच्चों, ये ऐसे इस साइड में मूव कर रहा है, और एक और ट्रेन है, एक और ट्रेन है बच्चों, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। ये दोनों ट्रेन बच्चों आपस में इधर इधर मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन है इन लोगों का। स्ट्रेट स्ट्रेट रेल है और कांस्टेंट स्पीड 60 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। 60 एंड कुछ दिया ही नहीं है। चलिए ना एक और कोई एंड मैं यहाँ पे 30 मान लेता हूँ रिस्पेक्टिवली। अरे यार कौए भी। ठीक है बच्चों, ये 60 मान लिया, एक को 30 मान लिया। मान लेते ये 60 से इधर जा रहा है और ये 30 से इधर आ रहा है। ठीक है बच्चों, ये 60 से इधर जा रहा है और 30 से वो इधर आ रहा है। टुवर्ड ईच अदर, है ना, वही बोल रहा है। एक तरफ ऐसे, एक तरफ इधर, तो दोनों ईच अदर मतलब आमने सामने आ रहे हैं। अगर टाइम जीरो हो, यहाँ टाइम होना चाहिए, मैंने कितना गलती लिखा है, यहाँ पे टाइम होना चाहिए। अगर टाइम जीरो हो तो डिस्टेंस बिटवीन देम इज 90 किलोमीटर। अगर टाइम जीरो है, टाइम जीरो की बात कर रहा हूँ, मतलब रुका हुआ होगा। टाइम जीरो मतलब शुरू से स्टार्ट किए हैं, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे पता चल गया है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों वो 90 किलोमीटर है, ठीक है। तो टाइम व्हेन दे कोलाइड, ये कब आपस में टकरा जाएंगे, कब टकरा जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कब टकराएंगे, निकाल लीजिए। टाइम क्या होगा जब ये टकरा जाएंगे, व्हेन दे, टकराना को कोलाइड, व्हेन दे कोलाइड, जब ये कोलाइड होंगे आपस में टकराएंगे तो टाइम क्या होगा उस टाइम, ठीक है, बता सकते हैं। ओके ओके, मतलब इसका ये छोर इस छोर से टकराना चाहिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करो ना यार, काफ़ी आसान से बना सकते हो। मान लेते हैं कि इसको रोक दो, इसको रेस्ट पे ला दो, और इसका वेलोसिटी उल्टा करके इधर ठोक दो। अरे समझ में, अगर मैं ये चीज़ को रेस्ट पे ला दिया, देखो बच्चों, ये मैंने फर्स्ट वाले को, ये ए था, ये बी था, मैं ए को रेस्ट पे ला दिया और ये बी था, बी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, इसको रेस्ट पे लाया, इसका वेलोसिटी जो भी होगा इसको उल्टा करके इधर दे देना है। उल्टा करके इसका कितना था 60, तो 60 इधर दे दिया। इसका ऑलरेडी कितना था, इसका ऑलरेडी 30 था। अरे समझ में, ऐसे समझना है। और ये टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों, 90। तो समय बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है ना। डिस्टेंस कितना है बच्चों, 90 अपॉन वेलोसिटी कितना है, ये 60 इधर ही है और 30 इधर ही है, तो दोनों इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों इसी डायरेक्शन में, तो 90 हो जाएंगे। तो 1 सेकेंड आ जाएगा, 1 आवर आ जाएगा, सॉरी, किलोमीटर पर आवर में है ना सारा, तो 1 आवर, टाइम इक्वल टू 1 आवर, 1 घंटे में दोनों टकरा जाएंगे। ऐसे निकाल दे, कितना आसानी से हो गया रिलेटिव वेलोसिटी से। इसको रेस्ट पे, एक को रोक दो, इसका वेलोसिटी उल्टा करके दूसरे पे ठोक दो, ठीक है। ठोकना रोकना ठोकना तो आपको भी आता होगा, आई थिंक क्लियर होगा, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। फिर से एक आसान सा सवाल ही है, ये भी किया जा सकता है, ठीक है, ये भी किया जा सकता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्विमर कैन स्विम 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टील वाटर। एक स्टील वाटर मतलब कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर मुझे दे दिया वो 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। रिवर हैज करंट मतलब रिवर का स्पीड दे दिया, ऐसे समझिए बच्चों, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्विमर वांट्स टू रीच द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। बोल रहा है कि स्विमर चाहता है कि ये जो नदी है, नदी का एक पॉइंट से स्टार्ट करके, इस पॉइंट से स्टार्ट करके इस पॉइंट पे पहुंच जाए, ए से स्टार्ट करे और बी पे पहुंच जाए। डायरेक्टली पहुंचना है, डायरेक्टली बताया था मैंने कि डायरेक्टली अगर मुझे पहुंचना है तो मुझे इस डायरेक्शन में कूदना होगा, है ना। अरे समझो बच्चों, इस डायरेक्शन में हमें कूदना होगा। एट एन एंगल ऑफ अपस्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम मतलब इसकी बैंक की बात कर रहा है, इस बैंक के किस एंगल पे इसको कूदना होगा, बता सकते हैं, बता सकते हैं किस एंगल पे इसको कूदना होगा। ये एंगल मान लेते हैं कि थीटा है। एल्सो टाइम टेकन, ठीक है ठीक है, सब बता देंगे। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर ये है, तो इसका 2 कंपोनेंट जल्दी से ले लेते हैं बच्चों, इधर इधर। तो ये वी एस साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, हो जाएगा वी एस कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। और रिवर तो इस डायरेक्शन में ही बह रहा है, तो जल्दी से ये दोनों कंपोनेंट को इक्वेट कर लेते हैं। इस डायरेक्शन में ये बह रहा है, इस डायरेक्शन में ये बह रहा है,
तो इन दोनों को हमने अगर इक्वेट कर देंगे तो तभी तो कैंसिल होके ये फिर इस डायरेक्शन में डायरेक्टली इस पॉइंट पे पहुंच पाएगा, है ना बच्चों, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वी एस कॉस थीटा इक्वल टू वी आर, तो वी एस कितना है 5 कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 3। तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है 3/5। और अगर कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 आ रहा है तो थीटा का वैल्यू होता है 53 डिग्री, याद रखिएगा 53 डिग्री। कोई अगर याद नहीं होगा तो करते करते याद होगा, याद भी नहीं करना है, हो जाएगा खुद से याद। ठीक है, और इसका मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है, कितनी दूरी है, इसका विड्थ जो दिया हुआ है रिवर का वो दिया हुआ है 100 मीटर का, ये 100 मीटर का है। तो हमें क्या टाइम बताना है, टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में बच्चों, कितना टाइम लगेगा बता सकते हैं। समय बराबर दूरी, जो कि दूरी कितनी है बच्चों 100 मीटर, अपन चाल मतलब वेलोसिटी, चाल क्या है वी एस साइन थीटा, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी देखना है। वी एस कितना है 5, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 है तो साइन थीटा का वैल्यू 4/5 होगा बच्चों। ठीक है, ये कट जाएगा और टाइम का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 25 सेकेंड। ठीक है, 25 सेकेंड आ जाएगा, आई थिंक क्लियर होगा। तो हम ये चीज़ें देख रहे हैं आसानी से निकालने टाइम अपना क्रॉसिंग करने का। ठीक है, ऐसा आप भी करेंगे तो कर लेंगे बच्चों, है ना। ये भी सवाल काफ़ी आसान है, इसको हम कर सकते हैं काफ़ी इजी तरीका से, क्योंकि यहाँ पे दिया रिवर जो है 50 मीटर का वाइड है और 2 मीटर पर सेकेंड से फ्लो हो रहा है, तो सब कुछ तो दे ही दिया। मान लेते विड्थ आपको दे दिया 50 मीटर का, और आपको दे दिया जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो है 2 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, और इसके आगे स्विमर जो होता है स्विम करता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर भी दे दिया वो 4 मीटर पर सेकेंड का, है ना, ऐसे करके दे दिया। और स्टिल वाटर में, ठीक है, रुका हुआ पानी में, तो जो स्विमर है ना वो स्विम किया परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। अब देखिए यहाँ पे सोचना पड़ेगा, वैसे हमने लाइन ड्रॉ किया और जो स्विमर है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे इस बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में जो स्विमर था ना वो ऐसे कूद गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर ऐसे हो गया। तो आपको क्या लग रहा है बच्चों, आपको क्या लग रहा है ये बी पॉइंट पे डायरेक्टली पहुंच जाएगा? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर भी कुछ है, तो ये ऐसे कूदा लेकिन ऐसे ऐसे इधर चला जाएगा, है ना, ये समझना है, ये समझना है आपको। ये कूदा तो ऐसे लेकिन ये कहीं पे इस डायरेक्शन में यहाँ पे पहुंच जाएगा, है ना, इधर पहुंच जाएगा सी पॉइंट पे, क्योंकि इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर भी कुछ है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन 1 बोला जा रहा है इसमें कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ओके, विड्थ दे ही दिया ये 50 मीटर का, तो टाइम टेकन आप निकाल सकते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस जो कि 50 मीटर का ट्रेवल करेगा अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना है बच्चों, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में हम ये ले रहे हैं 50 मीटर इसी डायरेक्शन में तो ले रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर डायरेक्टली लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो टाइम कितना लगेगा 50 बट्टा वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना है बच्चों 4, तो मतलब आप लिख सकते हैं 25/2 टाइम सेकेंड। ठीक है, एक चीज़ हो गया। दूसरा सवाल क्या है, ड्रिफ्ट ऑफ डाउन स्ट्रीम व्हेन इट रीचेज द अदर साइड। यहाँ पे जो पहुंचा ना, तो इन दोनों को बीसी का डिस्टेंस जो होता है ना इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये जो बीसी डिस्टेंस आता है ना बच्चों इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो बोल रहा है ड्रिफ्ट कितना होगा, ठीक है, तो बीसी डिस्टेंस जो ड्रिफ्ट है वो कितना होगा, ये तो दूरी है, तो दूरी क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है, हमें इस डायरेक्शन में देखना है ना, हम इधर से चल के इधर चले गए तो इस डायरेक्शन में गए। ठीक है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है, रिवर का ही तो है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, रिवर का है सिर्फ, तो रिवर का लिख लेंगे, ऐसे करना होता है। तो रिवर का कितना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इंटू टाइम कितना लगा, टाइम तो यहाँ पे आएंगे 25/2, तो रिवर का कितना है 2 इंटू 25/2। आप लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों 25 आ रहा है, 25 मीटर आ रहा है आंसर, मतलब ये डिस्टेंस जो आ रहा है 25 मीटर का है। ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक, ऐसे करना होता है, देख रहे हैं कितना आसान है, किया जा सकता है। ठीक है, और मैंने पीछे एक केस बताया था कि मान लेते किसी पॉइंट पे पूछा, तो किसी पॉइंट पे ऐसे करके कंपोनेंट ले लेंगे एंगल थीटा का, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो अगर क्वेश्चन में नहीं बोला तो हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। और मेजोरिटी केसेज में नहीं बोलता है बच्चों, इतना हार्ड सवाल देते नहीं लोग। स्विमर वांट टू क्रॉस द रिवर, विड्थ फिर से दे दिया। देखिए बच्चों आसान है यार, करिए आप लोग यार, अब तो कर लीजिए बच्चों। 60 मीटर का विड्थ है और बोल रहा है कि डेट फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ, ठीक है, तो कितना स्पीड से फ्लो हो रहा है बच्चों, रिवर का फ्लो है 2 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, स्विमर कैन स्विम, स्विमर का वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना दे दिया। ये सब PYQ है बच्चों, आपके एग्जाम में सवाल आ रहा है, जेईई मेंस और नीट का है।
ठीक है। तो इफ ही वांट्स टू मिनिमाइज हिज क्रॉसिंग द टाइम, अपने टाइम को कम लगाना चाहता है क्रॉस करने के लिए, तो क्या करें? टाइम कम लगाना है, टाइम कम लगाना है, तो हमें डायरेक्टली ऐसे कूदना होगा, और हम डायरेक्टली कूदेंगे तो ऐसे इससे इधर चले जाएंगे, तो टाइम कम लगेगा बच्चों, है ना। पीछे बताया क्यों लगेगा। इन इन व्हाट डायरेक्शन ही शुड स्विम, मतलब डायरेक्शन भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना है कि क्या डायरेक्शन होगा उसको तैरने का, और हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द अदर साइड, और कितना टाइम लगेगा, है ना। तो ए पॉइंट बी पॉइंट ऐसे डायरेक्टली हम बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, डायरेक्टली हम बता सकते हैं। ये डिस्टेंस मुझे दे दिया है कितना का, 60 मीटर का, ठीक है। ये 60 मीटर, तो हम टाइम बता सकते हैं, टाइम कितना लगेगा बच्चों, दूरी जो कि 60 मीटर, और इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी ऑफ स्विमर ही तो है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो कि 3 है, तो ये हो जाएगा 20 सेकेंड, 20 सेकेंड टाइम लगेगा उस छोर तक जाने में, ठीक है। भले ही इसका डायरेक्शन इधर जाके पहुंचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसका जो जाने का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन बच्चों परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब कि डायरेक्शन भी पूछा है सवाल में, डायरेक्शन क्या होना चाहिए बच्चों, वो होना चाहिए इसका 3i नहीं 3j कैप होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू रिवर, ये जे कैप में होना चाहिए, तभी ये इधर जाके पहुंचेगा और कम टाइम लगेगा, है ना। इधर जाएंगे तो ज़्यादा टाइम, इधर जाएंगे तो भी ज़्यादा टाइम, इधर पहुंचेगा, इधर से ऐसे यहाँ पहुंचेगा। आ रहा होगा समझ में बच्चों, है ना। टाइम निकाल लिया हमने और डायरेक्शन भी बता दिया, सिंपल। और ये सब वेलोसिटी ऑफ रिवर दिया हुआ था आपको ऐसे सोचने के लिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में ऐसे सोचने के लिए, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। चलिए आगे देखते हैं। फिर से एक और सवाल यार कर लीजिए ये बच्चों, करिए। बोट मूव कर रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी ऑफ बोट दे दिया है 8 मीटर पर सेकंड। मैं कर क्या रहा हूँ, जो दिया हुआ वो लिख ले जा रहा हूँ, और यहाँ पे फिर दिया है रिवर ऑफ अ करंट, जो रिवर का जो दिया है ना वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो मुझे दे दिया है 6 मीटर पर सेकंड का, ठीक है। बोट वांट्स टू क्रॉस द रिवर, बोट का मतलब बोट क्रॉस करना चाहता है रिवर का, रिवर का विड्थ मुझे दे दिया है 240 मीटर का। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, फिर से टाइम शॉर्टेस्ट होना चाहिए, फिर से वही केस हो जाएगा, इस डायरेक्टली कूदेगा और डायरेक्टली कूदने के बाद इधर जाएगा, फिर से ये मुझे पूरा डिस्टेंस विड्थ दे दिया है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये सी पॉइंट मान लेते हैं। तो शॉर्टेस्ट टाइम कब लगेगा, जब ये डायरेक्टली सीधा कूदेगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, दूरी जो कि विड्थ है 240 मीटर अपॉन चाल कितना है इसका, बोट का, बोट है ना इस बारी, तो 8 हो जाएगा, 8 के 24, 30 सेकेंड आ जाएगा। आगे समझो, तो कैलकुलेट द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर एंड ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मतलब ये वाली बीसी डिस्टेंस, बीसी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टाइम कितना लगा, 30 इंटू जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा बच्चों, डिस्टेंस बराबर टाइम इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है रिवर का, वो आपको पता है 6 है, तो 180 मीटर आ जाएगा ड्रिफ्ट। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ये ऐसे बनाते हैं ये सब सवाल, काफ़ी आसान सा है यार, आप लोग करेंगे तो हो जाएगा, थोड़ी सी दिमाग लगाना है, रिलेटिव वेलोसिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, बाकी हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। यहाँ तक आने के लिए ठांकू, मिलता है आगे, ओके, तब तक के लिए ओके बाय।